नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सभी का डिजिटल बोवा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं सीईटी के बारे में, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप भी जो है सरकारी नौकरी के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये खबर आपको पूरा देखना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब जो है भारत में जो है करोड़ों युवा जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनको जो है अलग अलग एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग या एसएससी के लिए अलग जो है एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो है एक भारत सरकार ने एक टेस्ट अनाउंस किया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इससे पहले इन परीक्षाओं को 3 चरणों में बांटा गया था। पहला था प्री, जो कि इंट्री लेवल एग्ज़ाम होते थे, उसके बाद होता था मेंस, और उसके बाद जो है इंटरव्यू होता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। पहले क्या होता था कि अलग अलग एग्ज़ाम जो आप देते थे, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया है और तीनों के लिए जो एक टेस्ट अनाउंस किया गया है, जिसका नाम रखा गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले छात्रों को या युवाओं को जो है सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए अलग अलग विभाग में अलग अलग फॉर्म आते थे। उनको भरने से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरना, अलग अलग जगहों पे सेंटर होने की वजह से जो है ट्रैवलिंग में उनको दिक्कत होती थी। लाखों की भीड़ में उनको जो है ट्रैवल करना पड़ जाता था। साथ ही साथ अगर 2 एग्ज़ाम एक साथ एक डेट पे मिल जाए तो उनको किसी एक एग्ज़ाम को सिलेक्ट करना होता था और दूसरा एग्ज़ाम उन्हें छोड़ देना पड़ता था। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए, इन सारी समस्याओं को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने जो है नया सिस्टम लॉन्च किया है, नया पैटर्न लॉन्च किया है, जिसको कि सीईटी का नाम दिया है। और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए छात्रों को जो है बहुत सारे पैसे भी खर्च होते थे, और साथ ही साथ ट्रैवलिंग में भी उनका बहुत सारा पैसा, समय और एनर्जी जो है लॉस हो जाता था। साथ ही साथ वो मेंटली स्ट्रेस में भी आ जाते थे। लेकिन नए सिस्टम के हिसाब से अब आपको का काम जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से हो जाएगा, एक ही एग्ज़ाम सेंटर होगा और एक ही एग्ज़ाम डेट होगा, जिससे कि आपकी ये सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। भारत सरकार ने इस उलझी व्यवस्था को सुलझाने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप सीईटी भी कह सकते हैं, इस परीक्षा को करवाने के लिए एक एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की है। अब ये एजेंसी पूरे भारत में एग्ज़ाम लेगी, विभिन्न सरकारी नौकरियों का एग्ज़ाम ये लेने वाली है। अभी तक भारत में 20 अलग अलग एजेंसियां थी जो कि सरकारी जॉब देती थी, मतलब सरकारी जॉब को कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अब जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को ये काम सौंपा गया है। इसकी स्थापना जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो अब जो इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जॉब होंगे, उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरी की पूरी तरह नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के हाथ में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम जो है कब से लागू हो जाएगा। तो अगले साल 2021 में ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की परीक्षा होने वाली है, ये जो है अगले साल 2021 से चालू हो जाएगी। और अभी जो है बाकी जो सेंट्रल विभाग के जो जॉब हैं, उनको भी इस दायरे में लाने की तैयारी अभी चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, और ये कैसे काम करेगा। आपको बता दूं कि आपको जो है इन एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा सीईटी क्लियर करना पड़ेगा। सीईटी क्लियर करने के बाद ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करेगा कि आप सबसे पहले कौन से विभाग की परीक्षा देना चाहते हैं। आप चाहें तो बैंकिंग की परीक्षा आप पहले दे सकते हैं, उसके बाद जो है एसएससी की, उसके बाद रेलवे की। ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस क्रम में जो है इन विभागों की परीक्षा दे सकते हैं। बता दें आपको कि सीईटी एक प्रारंभिक स्टेज है, जिसको आपको क्लियर करना है। उसको क्लियर करने के बाद ही जो है आप एसएससी, बैंकिंग या
फिर रेलवे के मेंस एग्ज़ाम के लिए या जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो है आप क्वालिफाई करेंगे। सीईटी में प्राप्त किए गए मार्क्स की वैलिडिटी जो है 3 साल की होगी। इस 3 साल में ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप सबसे पहले यानी फर्स्ट साल में आप किस विभाग की परीक्षा देना चाहते हैं। क्या आप पे डिपेंड करता है ये पूर्णतः कि आप जो है पहले साल रेलवे का, दूसरे साल बैंकिंग का, तीसरे साल जो है एसएससी का देना चाहते हैं, या फिर इस क्रम को जो है आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं कि पहले साल हो सकता है आपको रेलवे देना पसंद हो, दूसरे साल एसएससी देना पसंद हो, तीसरे साल बैंकिंग देना पसंद हो, या कुछ स्टूडेंट को पहले साल बैंकिंग देना हो, दूसरे साल एसएससी देना हो, तीसरे साल रेलवे देना हो। तो ये पूर्णतः आप पे डिपेंड करेगा कि आप जो है कैसे जो है कौन से एक साल में किस विभाग का एग्जाम देना चाहते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है साल में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को 2 बार कंडक्ट करवाएगी और आप दोनों बार इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब कहिएगा कि एक बार देने के बाद जो है अगर इसकी वैलिडिटी 3 साल है तो हम 2 बार कैसे दे सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मान लीजिए कि फर्स्ट सीईटी जो पहला सीईटी आप देंगे उसमें आपके मार्क्स जो है कम आए, सिलेक्शन हो गया लेकिन मार्क्स आपको लगता है कि आपका मार्क्स जो है वो कम है, तो आप साल में जो दूसरा वैकेंसी आएगा सीईटी का या दूसरा एग्ज़ाम होगा कंडक्ट कराया जाएगा उसको दे के आप अपने सीईटी के मार्क्स को इम्प्रूव इजीली कर पाएंगे। इस परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और अभी तक जो है मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम होते थे उसमें मोस्टली जो है 2 ही लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है इसमें 12 लैंग्वेज देखने को मिलेगा। मतलब 12 लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। मतलब 12 अलग अलग भाषाओं में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और आप इन सारी भाषाओं में जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। आने वाले समय में ये एग्ज़ाम भारत के 22 आधिकारिक भाषा में करवाने की तैयारी चल रही है जिसको कि संविधान में शामिल किया गया है, यानी कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से जो है आप इन तीनों डिपार्टमेंट में जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। मतलब आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही बार जो है एप्लीकेशन फ़ी जमा करना होगा, एक ही बार एग्ज़ाम सेंटर पे बैठना पड़ेगा, मतलब एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। इससे आपके पैसे बचेंगे, आपका समय बचेगा और साथ ही साथ जो मेंटल स्ट्रेस या तनाव जो होते थे वो कम हो जाएंगे। सीईटी के अब आप सोच रहे होंगे कि सीईटी का सिलेबस क्या होगा, तो बता दें कि सीईटी का जो सिलेबस है इस पे डिटेल अभी पूरा डिटेल आना बाकी है, लेकिन अभी तक जो बताया गया है उसके हिसाब से सीईटी में होने वाले एग्ज़ाम सिलेबस जो है बिल्कुल एक जैसा होगा और साथ ही साथ इसमें जो है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्वेश्चन बन के आएंगे। अगर आप 10th पास करके सीईटी देते हैं तो उसके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो होगा। 12 पास करके अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन का लेवल 10 से थोड़ा हाई होगा, और अगर आप ग्रेजुएट हैं और फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा ज़्यादा हाई होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि एक्चुअली में सीईटी है क्या। तो बता दें ये केंद्र से जुड़ी सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली एक प्रारंभिक परीक्षा है जिसे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये परीक्षा कौन कौन दे सकता है। तो इस परीक्षा को 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास कोई भी दे सकता है, लेकिन उनके क्वेश्चन का स्तर जो है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग भर्तियों के लिए जब पहले आप अलग अलग फॉर्म भरते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा आपको। आप एक फॉर्म भरेंगे
और उससे क्या होगा कि आपको जो है आपका पैसा बच जाएगा, समय बचेगा, साथ ही साथ आपको जो है स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपको एक ही एग्ज़ाम का टेंशन रहेगा, सिलेबस भी सेम होगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, उनके सिलेबस भी अलग अलग होते थे, तो पढ़ने में भी उतनी ही ज़्यादा टेंशन होती थी। दूसरा फ़ायदा है, गवर्नमेंट जो है साल में अलग अलग एग्ज़ाम करवाती थी, जिससे उनका खर्चा ज़्यादा होता था। अब जो है एक एग्ज़ाम होने की वजह से उनका भी खर्चा कम हो जाएगा। सीईटी आने के बाद जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी मानी जाती थी पहले, वो जो है अब छोटी हो जाएगी। पहले अगर आप एक एग्ज़ाम देते थे तो मिनिमम जो है 18 महीने लग जाते थे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है ये अवधि छोटी हो जाएगी। इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। आपकी उम्र सीमा पहुंचने तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना मार्क्स जो है, अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला फ़ायदा है कि भारत सरकार ने जो है एग्ज़ाम सेंटर को लेके ये डिसीजन लिया है कि हर जिले में एक एग्ज़ाम सेंटर होगा। पहले क्या होता था कि कुछ चुनिंदा शहरों में ही जो है एग्ज़ाम सेंटर होता था और उसकी वजह से रेल में, बस में युवाओं को जो भीड़ का सामना करना पड़ता था और साथ ही परेशानी के साथ ट्रैवल करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है हर ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा और आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले में रह के ही एग्ज़ाम दे पाएंगे और ये पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगा। ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, जिससे कि जो है धोखाधड़ी या फ्रॉडगिरी नहीं हो पाएगा। अगला फ़ायदा है कि इस सीईटी के स्कोर को आप केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा प्राइवेट जॉब या पब्लिक सेक्टर जिसे कहते हैं उन सारे जॉबों में भी यूज कर पाएंगे। आने वाले समय में इस स्कोर से, सीईटी के इस स्कोर से आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जो है आसानी से जॉब मिल पाएगा। सरकार इस पे अभी काम कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये हर स्टूडेंट तक, हर युवा तक पहुंचे और उन्हें इस नए सिस्टम के बारे में पता चल सके। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।